आदि ये देखो। रहा नहीं जाता। अरे मम्मी अब इसकी क्या जरूरत थी। ध्यान से देख लो। छोटू तुम भी देखो ध्यान से, अच्छी लग रही है। अरे मम्मी अच्छी तो लग रही है। ढंग से देख लो, हमारी तो समझ में नहीं आ रही है। मम्मी हमें तो समझ में आ गई है, हमें तो देखते ही पसंद आ गई थी। ये एक ही नहीं है, और भी हैं उसमें, देख लो। हम तो 4 घंटा से देख रहे, फिर भी फैसला नहीं कर पा रहे हैं। हमें तो यही अच्छी लग रही है। तो ऑर्डर कर दो, 3-4 दिन में आ जाएगी। आजकल लड़कियां भी ऑर्डर हो रही हैं, बड़ा आसान कर दिया मामला। पगला ढका बिल्कुल, लड़कियों ऑर्डर होती हैं। साड़ी दिखा रहे थे, ऑर्डर कर दो। मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरे साथ अन्याय हुआ है। दोनों की दोनों औलादें निकम्मी निकल गई हैं। 24 घंटा फोन पे लगे रहेंगे। ये जान कौन है? देख लो इसकी हरकतें। एक और लगा हमारी तरफ से। अरे पर ये मोबाइल तो पापा का है। मेरे लिए आज खाना मत बनाना, मैं आज बाजी खा लूंगा जाके। 1 मिनट रुको, पहले आज हम तुम्हारी जान निकाल लें। मेरे को क्यों मारा बेफालतू में। अरे जब इतनी बेइज्जती लगती है तो मत लेके जाया करो ना अपने साथ, हमने तो नहीं कहा था तुम्हें। ठीक है भैया, आपसे नहीं ले जाएंगे, नाक कटवा के रख देते हो। अरे क्या हो गया? दूसरों के घर जाके खाने में ऐसे चपट जाते हैं जैसे कभी खाने को ना मिला हो। तो खाने के लिए रखा जाता है सामान, जैसे ही समोसा उठाया तुरंत घूरने लग गई। नमकीन की प्लेट धरी थी, 1 चम्मच ही खा पाए तब तक अखियों से गोली चला दी। बिल्कुल साफ मना कर देते कि ना खाओ। अरे वहां पे सबसे पहले पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक रखी गई, गिलास उठाया, सीधे ऐसे करके राक्षसों जैसे मुंह में औंधा लिया। अरे ये तो कहो रिश्तेदारी थी, वरना कहो गिलास ही फोड़ के खा जाता। अरे घर में नहीं पी पाते हो क्या कोल्ड ड्रिंक? थोड़ी सी एंड में छोड़ दी जाती है ताकि ऐसा लगे कि हम पहली बार नहीं पी रहे हैं कोल्ड ड्रिंक। अरे गजब तो तब कर दिया जब लस्सी रखी गई पीने के लिए, हुंडा चाट रहा था, हम घूर रहे हैं, फिर भी लड़के को कोई फर्क ही नहीं, हमारी तरफ देख ही नहीं रहा है। सब लोग ऐसे ही करते हैं। कोई नहीं करता ऐसा। ये लो पकड़ो आइसक्रीम। पता नहीं कहां से घिनई औलाद हमने पैदा कर दी। ये लो पकड़ो। अरे बेटा, दूसरों के घर में सलीके से खाना चाहिए, अमीरों की तरह। सामने वालों को ये लगना चाहिए कि अमीर घर से हो। अमीरी तो दिख रही है। हमने मारी एंट्री यार, दिल में बजी घंटी यार, टन टन टन। ओ महाराज, पढ़ना मत, खाली घंटियां बजाते रहो, टन टन टन। पेपर कब से हैं? पता चले पिछवाड़े पे पापा बेल्ट बजाए, बाद में सट 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 पढ़ लो। अरे मम्मी आज डेट शीट मिली थी। कब से है पेपर? पता नहीं कब से है। ओहो मेरे प्रभु, मतलब डेट शीट स्कूल में मिली तो घड़ी करके जेब में डाल ली, ये नहीं कि नाव निकाल के देख ले कि कब से पेपर आएंगे। तुम्हारी बुद्धि हम सही कर देंगे। ये क्या है? पनीरी बटी थी आज स्कूल में, तुम स्कूल नहीं गए तो सोचे ला तुम्हारे लिए भी लेते, चलो तुम्हारे लिए लेके आए पनीरी। दांत ना निकालो, यहाँ खड़े होके, पेपर शुरू होने वाले हैं, पढ़ो जाके। अरे मम्मी हमारी सुनो, सर जी ने बोला है कि डेट शीट में अपने मम्मी पापा के साइन करा के लाना, क्योंकि वो देखना चाहते हैं कि कौन कौन बच्चे अपने मम्मी पापा को डेट शीट दिखाते हैं। हम नहीं करेंगे साइन, कोई कागज पत्तर पे अब पढ़ते लिखते हो नहीं, बस खाली साइन पे साइन, साइन पे साइन कराए रहते हो। मम्मी ये कौन से प्रॉपर्टी के कागज है? तुम नहीं करोगे तो पापा से करा लेंगे बाद में। हम पापा से भी मना कर देंगे। पहले ये बताओ, पढ़ाई कब से स्टार्ट कर रहे हो? स्टार्ट नहीं स्टार्ट। हाँ मैं ना समझा, हमें पता स्टार्ट। मम्मी इस साल हम दोनों ने कसम खाई है, मन लगा के पढ़ेंगे बिल्कुल। कौन सा शुभ मुहूर्त होएगा वो? फाइनल कर लिया हमने डेट। कौन सी तारीख? वो तारीख है 30 फरवरी। 30 फरवरी से पढ़ाई चालू, 30 फरवरी से पढ़ाई चालू है। अब रो का रहा, रोना बंद करो।
मम्मी बहुत कम नंबर आए, पापा मारेंगे। पापा काहे मारेंगे? ये कागज का टुकड़ा तुम्हारा भविष्य नहीं तय कर सकता है। अरे 9 महीना हमने तुम्हें कोख में रखा है, हमने पाला पोसा है तुम्हें। पापा ऐसे कैसे हाथ लगा देंगे? पापा की इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हारे हाथ लगाए। पापा ने कहा था इस बार 90% नहीं लाए तो नाम कटा देंगे स्कूल से। क्यों निकालेंगे पापा तुम्हारे स्कूल से? हैं? पापा की इतनी हिम्मत नहीं जो पापा हमसे बगैर पूछे तुम्हारा स्कूल से नाम कटा दें। नहीं कटाएंगे पापा नाम, हम बात करेंगे पापा से। खाओ कसम नहीं मारेंगे। हाँ अपनी कसम। हमारी कसम खाओ। हाँ तुम्हारी कसम। पापा एक शब्द नहीं कहेंगे। अभी जा रहा बात करने। तुम बस खाली धृतराष्ट्र बन के बैठे रहना, लड़का दुर्योधन बन के मजे मार रहा, लेकिन हमसे गांधारी बनने की उम्मीद ना करना। क्या हो गया? नंबर देखें कितने कमाए हैं। अरे कमी तो आए हैं, नंबर फेल तो नहीं हुआ ना। अब इतने बड़े लड़के के ऊपर हाथ कैसे उठाए? अरे तुमसे हाथ उठाने को कौन बोल रहा है? सीधे बेल्ट उठाओ। बेल्ट लेके तोड़ दो चल के। तुम्हें पता है इसी बेल्ट के ऊपर उनका भविष्य निर्भर करता है। क्या उन्हें ऐसे निकम्मे रहने दोगे? लाओ। चलो यार बेफालतू में ड्रामा मत करो। मतलब हम बेफालतू ड्रामा करते रहते हैं। अरे यार क्या नौटंकी फैलाए हो? घर में शादी है तो जाना तो पड़ेगा ही। वैसे तो तुम्हारे घर में हमारी जरूरतें क्या है? वहाँ का सारा कार्यभार तुम्हारी बहन भानोई तो संभाल लेते हैं। अब लो ये भी आफत हो गई। जाओ तुम ही संभाल लो जाके। हमें नहीं कुछ संभालना है महाराज, तुम ही संभालो जाके। तुम्हारा घर रहेगा वहाँ तो केवल एक नौकरानी की जरूरत हैगी। पता नहीं कहा हमारे बाप फंसा गए हमको, वरना 36 में 36 गुण होते मेरे अंदर। अरे शुक्र मनाओ हमारे घर में आके राज्य करती हो राज्य, और कहीं होती ना अकल ठिकाने आ जाती। अरे यार ये इन दोनों की लड़ाई 2 घंटे से चल रही है। हाँ हम तो बुर्बक थे ना। वो तो थे ही बुर्बक। यार ये इनकी बहस बढ़ती जा रही है, किसी एक को तो कुर्बानी देनी ही पड़ेगी। फिर काहे रह रही हो हमारे साथ में? यही तो चाहते हो कि हम छोड़ के चले जाओ, तुम दूसरी ले आओ। मम्मी भूख लगी है, हम कुछ बाहर से ऑर्डर कर लेंगे। हाँ हाँ करवाया भी कुछ ऑर्डर? ये दोनों इतने ज्यादा बिगड़ गए तो बता नहीं सकते हैं। हम बहुत दिन से तुम्हारे लक्षण देख रहे हैं, उठा के बाहर फेंक देंगे। चलो छोटू जल्दी, जब तक सुई नहीं लगवाओगे तो आराम नहीं मिलेगी। हम नहीं लगवाएंगे मम्मी, सुई दर्द होगा। कहीं नहीं दर्द होएगा, बस जरा सी चींटी जैसी काटेगी। तुम तैयार हो? उठ के तो तुम पर्स लेके आ रहे हैं। जरा सी सुई में फटी पड़ी है। तुम क्या आर्मी और पुलिस में जाओगे? आर्मी में तो सीने पे गोली खानी पड़ती है, सीने पे। सुई से सबको डर लगता है, हमें नहीं लगता है डर। चाहे मैं कितनी भी सुइयां लगवा दो ना, मैं मुंह से ई निकलेगा ना ऊ निकलेगा। फौलाद का जिगर है हमारा, फौलाद का। ज्यादा अपनी वीर गाथा ना गाओ। एक बार का याद है डॉक्टर के यहाँ गए सुई लगवाने के लिए, डॉक्टर ने सुई लगवाई, सिरिंज डॉक्टर के हाथ में ही आई है, वहां से भाग खड़े भय और सुई पिछवाड़े में इनके घुसी रहती। सुई हमने निकाली इनके पिछवाड़े से घर में। कुछ नहीं, चेहरा आवाज कम कर ले हो, और कभी पढ़ भी लिया करो, पेपर आ रहे हैं। अभी पढ़ रहे हैं। तुम ही पढ़ा लिया करो, इनके दिमाग में भूसा भरा है। अरे पढ़ा के कभी देख लिया करो क्या आता जाता है। लाओ अपनी कॉपी लाओ, सुने जरा। ये तो हिंदी की कॉपी है, इसमें हमें सब आता है। अच्छा तो बताना जरा, उपमा अलंकार क्या होता है? उपमा अलंकार? हाँ उपमा अलंकार। नहीं आता क्या? आता है, आता है। क्या था? ये तो हमें भी आता है, और अगर आज तुमने ना सुनाया ढंग से तो हम देख लेना तुम्हें चिरका चिरका के मारेंगे। सुनाओ ना, आता है कि नहीं? नहीं आता। तुम्हें उपमा नहीं आता? तुम्हें उपमा नहीं आता है? तुम्हारे पर तो बेफालतू पैसा बर्बाद कर रहा है। उपमा उसे कहते हैं जो सूजी में नमक मिर्चा डाल के बनाते हैं। हाँ नमक डाल के। बिल्लो बग्गे बिल्ले करेंगी, बग्गे बग्गे बिल्ले। अनपढ़ गंवार कहीं का, बिल्कुल अपने बाप के ऊपर गया, कुछ भी नहीं आता है। बताओ सवेरे सवेरे से महाभारत करना स्टार्ट कर देते हैं। बताओ 4 लोग सवेरे सवेरे तमाशा देखते अच्छा लगता है? क्या हो गया?
अपनी मर्जी से शादी करी थी, तब सब लोगों ने मना करी, तब नहीं माने। अब जब लड़का बच्चा हो गया तो रोज सवेरे महाभारत चालू। किसके घर में? कोने वाले के घर में। अब बहुरिया कही थी हमारी तो मत मारी गई जो हमने लव मैरिज करी। मतलब लव मैरिज करी थी? हाँ, तुम्हें नहीं मालूम है? पूरे मोहल्ले को तो पता है। जब करी थी तो पूरे मोहल्ले में घुसुर फुसुर होती थी, अब तो लोग सामने ही बकर बकर कर लेते हैं। लड़की तो सही लगती है, शायद लड़का ही खाता पीता होगा। हमें क्या पता लड़की सही है कि लड़का पीता खाता है। हमें तो खाली इतना पता है कि हम तुम लोगों को समझा रहे हैं सब कुछ करना, लेकिन लव मैरिज कभी मत करना। ऐसे कैसे? हमें भी तो एक्सपीरियंस लेना है, हम तो करेंगे। हाँ है? मंगल